सौरव मर्डर के दोनों आरोपी साहिल और मुस्कान को पुलिस रिहैब भेजने की तैयारी कर रही है। मुस्कान जेल में बार बार नशे की डिमांड कर रही है, चिल्ला रही है और यही हाल साहिल का भी है। इसलिए अब दोनों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। क्या मुस्कान बिल्कुल ऐसा ही चाहती थी कि उसको रिहैब में शिफ्ट कर दिया जाए? सोचिए, सौरभ के 14 टुकड़े हो गए, लेकिन साहिल एनकाउंटर से बच गया। सौरभ के मर्डर के बाद मुस्कान और साहिल के पास भागने के लिए 1-2 दिन नहीं, पूरे 14 दिन का वक्त था। दोनों मेरठ से बाहर भी निकल गए थे। फिर अचानक लौटकर वो मेरठ आते हैं और फिर सरेंडर करते हैं। आखिर क्यों? क्या यह भी प्री प्लान था? इतनी आसानी से मुस्कान के साथ साथ साहिल कैसे पकड़ में आ गया? मुस्कान ने दरअसल बहुत जबरदस्त गेम प्लान तैयार किया है। क्या सरेंडर करना मुस्कान का प्लान सी था? क्या सौरभ को मारने के लिए मुस्कान ने 3 प्लान बनाए थे? क्या मर्डर का गुनाह कबूल करने के बाद भी मुस्कान बच जाएगी? क्या सरेंडर ने मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल की जान बचा ली? कोई ये सोच रहा है मुस्कान ने डर के मारे सरेंडर किया है। अगर किसी को लग रहा है मुस्कान को सौरभ को मारने का पछतावा हुआ है, अगर कोई मान रहा है मुस्कान को अपने गुनाह का एहसास हो गया था और पुलिस के पास चली गई, तो अपनी सोच को थोड़ा रोकिए, क्योंकि मुस्कान कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, बल्कि मुस्कान जो करती है उसके पीछे एक वजह होती है। पीली टी शर्ट में साहिल है, मुस्कान के सिर पर पीला तौलिया है, मांग में सिंदूर है, हाथ में लाल रंग की चूड़ी है जो शादीशुदा महिला पहनती है। अपने पति को टुकड़ों में काटने वाली मुस्कान जब इतना ध्यान देकर पुलिस के सामने पेश होती है, उस मुस्कान ने सौरभ को मारने के बाद भागने का प्लान नहीं किया होगा। मुस्कान का सरेंडर करना, सीधे पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूल करना, सौरभ के परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों को परेशान कर रहा है। वो उसका फोन ले जाकर उसको पूरी तरह से एक्सेस कर रही थी, लोगों को ये गुमराह कर रही थी कि ये जो है यहाँ पर ऐसा घूम रहा है हमारे साथ में, और सब लोगों को, पूरे जो भी उसके दोस्त यार जितने भी उसके साथ कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे, सबको ये आभास रहे कि सौरभ तो वहां घूमने गया है। हो सकता है उसके बाद ये कुछ नई प्लानिंग बता देते कि वो तो वहीं रह के मर गया या कुछ हो गया, गुमराह हो गया, फोन वहीं छोड़ आती। वो पता नहीं उनके घर वालों की क्या बाद में प्लानिंग बनी कि तुम वापस आ जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो, और उसके पीछे भी पता नहीं इनके क्या लॉजिक है सरेंडर करवाना स्पेसिफिकली। अगर माँ बाप को इतनी ही चिंता थी अपने दामाद की, तो अपनी लड़की को ऐसे सरेंडर कोई नहीं करवाता, चाहे वो उसने गलत भी किया हो। इतना आज की डेट में माँ बाप इतना समझदार कोई नहीं है कि अपने बच्चे को सीधे ले जाके पुलिस के हवाले कर देगा। यह सवाल उठना भी वाजिब है, क्योंकि मुस्कान और साहिल के पास भागने का पूरा मौका था। 3 मार्च को मुस्कान साहिल ने सौरभ को टुकड़ों में काट डाला। 4 मार्च को दोनों घूमने निकल गए। 17 मार्च को वापस आए। 18 मार्च को पुलिस के सामने सरेंडर किया। मुस्कान और साहिल के पास भागने के लिए 14 दिन थे। मेरठ वापस आकर 12 घंटे में सरेंडर क्यों किया? इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है। साहिल और मुस्कान 17 मार्च को वापस मेरठ आ गए थे। इसके बाद मुस्कान अपनी मां से मिलने के लिए अपनी मां के घर पर जाती है और सब कुछ सच सच बता देती है कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी और बॉडी घर में ड्राम के अंदर छिपा दी है। इसके बाद मुस्कान के घर वाले उसको लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस के सामने मुस्कान अपना जुर्म कबूल करती है और सब कुछ सच सच बयां कर देती है। लेकिन जब तक मुस्कान और साहिल हिमाचल में थे, ये खूब मौज मस्ती कर रहे थे। कैब ड्राइवर के मुताबिक इनके चेहरे पर पूरे टूर पर किसी तरह की कोई शिकन तक नहीं थी। तो आखिरकार 12 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि मुस्कान ने अपना जुर्म कबूल लिया, वो सरेंडर मोड में आ गई। 12 घंटे की मिस्ट्री अब तक सॉल्व नहीं हो पाई है। इस वीडियो को देखकर आपको लगता है कि मुस्कान को अपने पति को मारने का पछतावा है? क्या वो आपको टेंशन में दिख रही है? तो फिर 12 घंटे में सरेंडर की बात कहां से आ गई? मुस्कान के दिमाग में क्या चलता है? मुस्कान ने क्या प्लान बनाया था?
मुस्कान का अगला कदम क्या है, यह जानने के लिए मुस्कान के दिमाग को पढ़ना होगा, जो बहुत मुश्किल है। मुस्कान को लेकर हर आदमी की सोच अलग है। सौरभ के दोस्तों के मुताबिक मुस्कान ने सौरभ को पैसों के लिए फंसाया। सौरभ के परिवार के मुताबिक मुस्कान ऐसा माहौल बनाती थी जैसे उसको ससुराल में टॉर्चर किया जाता हो। मुस्कान के परिवार के मुताबिक मुस्कान शुरू से ही किसी को नहीं सुनती थी। सौरभ उसको मारता भी नहीं था, लेकिन वो तब भी शोर बहुत मचाती थी। आपने फुल बाल नोच लिए, कुछ कर लिया कि मुझे मार रहे हैं। मोहल्ले में ऐसी इमेज बनानी चाहिए कि सौरभ के घर वाले और सौरभ उसको जो है प्रताड़ित करते हैं, उसको जो है मारते पीटते हैं, एक फिजिकली हरासमेंट उसके साथ होता है। उसने ऐसी भूमिका रचने का प्रयास करा, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रही, क्योंकि सब लोग सौरभ और सौरभ के परिवार को बखूबी जानते थे। सभी परेशान थे उससे, मोहल्ले वाले क्या सभी पूछते, सभी परेशान थे उससे। हमारा क्या, हम तो थे अंदर, वो तो गली मोहल्ले में भी खड़ी हो के इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि पूछो मत। बेटा हम क्या करते, क्या नहीं करते, हमने कहा जरा शांति रहे, घर में बनी रहे। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया, और क्या करते उसके साथ। खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते उसका। मैंने अपने मोबाइल में अपने सब कुछ लिख रखा है, लेकिन वो मोबाइल हमें दिखाती नहीं थी, लॉक रखती थी। कभी दिखाया नहीं उनने हमें, कभी 5 मिनट के लिए भी अपने हाथ में नहीं दिया हमारे। यूँ कहती थी मैंने अपनी डायरी बना रखी है और मैं जो भी करती हूँ वो सब इसमें लिखती हूँ। मुझे कुछ हो जाए या कुछ भी मेरे साथ जो भी होता है तो इस डायरी में लिखा हुआ है मैंने मोबाइल में, और मेरे पे प्लान बी भी है कुछ। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मुस्कान का कोई करीबी दोस्त नहीं है जिससे वो अपने दिल की बात शेयर करती हो। मुस्कान अपनी मां के भी करीब नहीं थी। मुस्कान सिर्फ अपनी मौसी जूली के करीब थी, लेकिन उनकी मौत के बाद मुस्कान पूरी तरीके से खामोश हो गई। वो अपने जज्बात, अपने दिल की बात किसी से भी शेयर नहीं करती थी। वो सब कुछ चुपचाप देखती थी और किसी से ज्यादा मतलब भी नहीं रखती थी। ये भी एक बड़ी वजह है ये समझने के लिए कि मुस्कान के दिमाग में आखिरकार क्या कुछ चल रहा होता था, वो समझ पाना आसान नहीं है। मुस्कान 8वीं पास है, 9वीं में फेल हो गई थी। उसके बाद पढ़ाई नहीं की। मुस्कान सुंदर है, उसके चाहने वाले स्कूल से उसके पीछे पड़े हुए थे। मुस्कान जानती थी वो खूबसूरत है और यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। यही वजह है कि सौरभ राजपूत ने मुस्कान के लिए घर तक छोड़ दिया, अब दुनिया छोड़नी पड़ गई। इस खिड़की से भी आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप पहली बार वो कमरा देख रहे हैं। सामने ये अलमारी है और अलमारी के पास यहीं पर जो बेड है, यहाँ पर सौरभ सो रहा था। यहाँ पर पहले इन लोगों ने खाना खाया। सौरभ अपने घर से जो कोफ्ते की सब्जी लेके आया था, उस सब्जी के अंदर नशीली दवा जो है वो मुस्कान ने उसमें मिला दी थी, जिसके बाद सौरभ सो गया। और तकरीबन 12:30 बजे के आसपास साहिल की एंट्री होती है और इस अलमारी के पीछे जो सामने अंदर की तरफ आप जो कमरा देख रहे हैं, वहां पर सौरभ सो जाता है। उसी दौरान जब सौरभ वहां पर सो जाता है, उसी दौरान साहिल और साथ ही मुस्कान सोते हुए सौरभ के ऊपर छाती पर चाकू से वार करते हैं। चाकू से वार करने के बाद जब मौत हो जाती है सौरभ की, तो सामने जो आप जगह देख रहे हैं, सामने वो बाथरूम है। एक कमरे का ये फ्लैट है, सामने वो बाथरूम है। उस बाथरूम के अंदर लेकर जाया जाता है बॉडी को और बाथरूम में ले जाने के बाद तकरीबन 18 टुकड़े बॉडी के करते हैं साहिल और साथ ही मुस्कान, क्योंकि वो 2 चाकू पहले से खरीद कर लेके आए हुए थे। उनकी पूरी प्लानिंग थी। बॉडी के टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करने के बाद जो बॉडी का धड़ होता है, वो ये जो कमरा है इसके अंदर ही एक बेड है, बेड में उस धड़ को छिपा देते हैं और सिर और साथ ही जो दोनों हाथ और कलाई हैं उनको एक बैग में डाल के पास में जो साहिल का घर है वहां पर ले जाते हैं। मुस्कान को प्लान बनाना और लोगों को इस्तेमाल करना बखूबी आता था। मुस्कान से उसकी मुलाकात बहुत पुरानी नहीं थी। मुस्कान से उसकी मुलाकात जो है, जिस वक्त उसकी शादी हुई है 2016 में, 1 साल पहले ही मुलाकात हुई थी। तो 1 साल ही उनका अफेयर चला। सौरभ ने फिर शादी कर ली। मुस्कान चूँकि बहुत सुंदर थी तो सौरभ उसको बहुत पसंद करता था, उसको बहुत प्यार करता था। मुस्कान सौरभ के पैसे के पीछे थी डे 1 से ही, क्योंकि सौरभ अपने घर से फाइनेंशियली बहुत अच्छा था। शुरू से हम देखते थे बढ़िया बाइक, बढ़िया पैसा खर्च करना, पार्टी जोन वाला बंदा था, मौज मस्ती, ये सब था सौरभ का।
मुस्कान ने सौरभ को मारने का प्लान नवंबर 2024 में बनाया था। 3 मार्च को सौरभ का मर्डर किया। क्या इस दौरान एक बार भी मुस्कान ने बचने का प्लान नहीं किया होगा? आपसे एक सवाल पूछा जाए, अगर मुस्कान सरेंडर नहीं करती, अगर साहिल पुलिस के सामने गुनाह ना कबूल करता, अगर मुस्कान और साहिल दोनों लापता हो जाते, तो क्या होता? जवाब है एनकाउंटर। इसी शक पर पुलिस की जांच मुस्कान और साहिल पर जाती। पुलिस के लिए यह केस सॉल्व हो चुका है। डेड बॉडी मिल गई है, कातिल मिल गया है, मोटिव मिल गया है। इन्वेस्टिगेशन में क्या सिर्फ पैसों की बात निकलकर सामने आई है कि फाइनेंशियली कंडीशन खराब थी या इसका यहाँ पर अवैध संबंध हो गया था, या फिर तंत्र मंत्र का इसमें कुछ निकलकर सामने आया है? फर्जी अपनी आईडी बनाना, उसकी माँ के बारे में बात करना, क्या बताया पूछताछ में? कुछ तंत्र मंत्र वगैरह करती थी, जिस तरह के साहिल के जो दीवारें हैं उस पर भी इस तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं? देखिए, अभी तक एविडेंस में कहीं से भी तंत्र मंत्र की बात सामने नहीं आई है। एक वेल प्लान मर्डर था और पूरी तरह से मुस्कान ने इसको एग्जीक्यूट किया था और साहिल ने इसका कंप्लीट साथ दिया है। साहिल सुपरस्टिशियस था और इस चीज़ का फ़ायदा मुस्कान ने भी उठाया है इसमें, और कहीं ना कहीं लोगों ने प्लानिंग की है, क्योंकि जो सीमेंट खरीदना अकेले कोई कर नहीं सकता, सीमेंट से लेके सारी प्लानिंग करना। इन्होंने नवंबर में भी प्लान किया था इसको गाड़ने का, दोनों साथ ही मिलके घूम रहे थे कि जगह ढूंढ रहे थे। काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग थी, वेल एग्जीक्यूटेड, मतलब इनका पूरा वेल एग्जीक्यूटेड प्लान था इनका। लेकिन क्या जहां पर पुलिस की जांच खत्म होती है, वहीं से मुस्कान का प्लान सी शुरू होता है? क्योंकि एक बात को बार बार हाईलाइट किया गया है, मुस्कान नशा करती थी, मुस्कान को ड्रग्स की आदत थी, मुस्कान का दिमाग नशे से खराब हो गया है। पिशाचनी शब्द से और जो तंत्र मंत्र, आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है, ये नॉर्मल नहीं है। शुभी नॉर्मल नहीं है, गारंटेड ये नॉर्मल नहीं है। चाहे वो नाम शुभी है उसका, मुस्कान का घर का नाम शुभी है, और मुझे लगा ये नॉर्मल नहीं है। चाहे तो ये या तो ये साइको हो गई है, क्योंकि भाई हम इन चीज़ों में नहीं मानते, अंधविश्वास होता है, ये क्या है, हम इन चीज़ों में नहीं मानते। या तो ये नशे कर करके साइको हो गई है, तो ये इन चीज़ों से रिलेटेड हो रही है। भाई 2 साल से कर रहे हैं, 8-9 महीने पहले ओशो की बातें करने लगी थी, अब ये करण पिशाचनी के बारे में बात करने लगी। मतलब मैं ताज्जुब में हूँ कि एक मिडिल क्लास की लड़की कैसी होती है, हमें मालूम है वो हमारी लड़की कैसी थी, बोलना तक नहीं जानती थी वो, और आज वो मतलब पीस उठा के उसके घर जा रही है, उनके मतलब अनबिलीवेबल बातें हैं ये सब। मुस्कान को पता है कि किसी महिला को फांसी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होती है। अगर उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर कठोर कारावास भी नहीं मिलेगा। अगर किसी महिला कातिल को नशे की लत है तो क्या उसे जेल में रखा जाता है या फिर उसे रिहैब सेंटर भेजा जाता है? इसको लेकर मैंने कई वकीलों से बात की, साथ ही जेल अथॉरिटी से भी इस बात की जानकारी हासिल की, और हमें यह जानकारी मिली कि क्योंकि दोनों ही साहिल और साथ ही मुस्कान नशे के आदी हैं, वो जेल के अंदर नशे के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इसीलिए रिहैब सेंटर से कांटेक्ट किया गया है और दोनों को रिहैब सेंटर में डॉक्टर की देखरेख में भेजा जा रहा है। सोचिए, अगर ऐसा ही हुआ तो मुस्कान फांसी से बच जाएगी, साहिल पुलिस की गोली से बच गया। क्या यही मुस्कान का प्लान था? प्लान ए, सौरभ का मर्डर करना। प्लान बी, पुलिस के सामने सरेंडर करना, साहिल को एनकाउंटर से बचाना, नशे वाली थ्योरी सच साबित करना। प्लान सी, फांसी से बचना और रिहैब में इलाज कराना। या फिर मुस्कान ने इससे आगे की भी प्लानिंग कर रखी है, जिसका अंदाजा अभी किसी को भी नहीं है।